नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जान रहे हैं कि इस एपिसोड में बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 अभ्यर्थियों ने जिन्होंने फॉर्म फिल किया है मैथ और साइंस वर्ग से, उनके लिए क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई जा रही है। उस सीरीज में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं, जो कि कुछ पॉसिबिलिटीज है कि वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, धातु एवं अधातु। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन है कि धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं। पहला है विद्युत चालकता। पहला क्या है? विद्युत चालकता है। दूसरा ध्वनिक प्रकृति है। तीसरा द्युतिहीनता है। चौथा क्या है? तन्यता। तो आपको ये पता है कि धातुएं जो होती हैं सभी सुचालक होती हैं, इसका मतलब उसमें विद्युत चालकता पाई जाएगी। ध्वनिक प्रकृति होगी, यानी धातुओं जैसे लोहा है, अगर उसको थोड़ा सा हम फ्लिक कर दें तो उसमें ध्वनि होती है। तन्यता यानी सोना है, उसको हम तार को खींच कर उसको तार बना सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए कि कौन सा गुणधर्म नहीं प्रदर्शित करेगा? द्युतिहीनता जो है वो गुणधर्म धातुएं प्रदर्शित नहीं करेंगी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था कि अगर धातु को खींच दिया जाए तो उनको बोलते हैं तन्यता। तो आपका सीधे सीधे ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन तन्यता। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं? पहला उच्च ऊष्मीय चालकता, दूसरा उच्च विद्युत चालकता, तीसरा तन्यता और चौथा उच्च गलनांक। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एल्युमिनियम होता है उसमें क्या होगा? उसमें होगा उच्च ऊष्मीय चालकता और क्या होगा? उच्च गलनांक होगा। ठीक है, क्योंकि अगर गलनांक कम होगा तो बर्तन ही गल जाएगा खाना बनते बनते। ठीक है, तो इस प्रकार जो तीसरा का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, पहला और चौथा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल में से कोई क्रिया नहीं करती है? पहला सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम और डी है आयरन। तो आपको सही जवाब जो ढूंढना है, क्योंकि NaCl और Mg ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और सबसे कम क्रियाशील जो होती है आयरन होती है। इसलिए आयरन धातु ठंडे तथा गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करेगी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अपक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होगा? यह पहला ऑप्शन है FeO, दूसरा ऑप्शन है Fe2O3, तीसरा ऑप्शन है Fe3O4 और चौथा ऑप्शन है Fe2O3 तथा Fe3O4। ठीक है, तो पांचवें में जो सही जवाब है, सीधा सीधा जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है? पहला, या जल से क्रिया नहीं करता है, दूसरा या जल से प्रचंड क्रिया करता है, तीसरा या जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, चौथा है बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। यानी क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ क्या किया जाता है? अभिकृत किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो पहला होगा कि यह जल के से कम प्रचंड क्रिया करता है। कैल्शियम जो होता है, आप जानते हैं जल से जो ज़्यादा प्रचंड क्रिया करता है वो है सोडियम और पोटेशियम। तो ये जल से क्या करता है? कैल्शियम कम प्रचंड क्रिया करता है। साथ में चौथा होगा बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें। धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं Mn तथा Mg के अतिरिक्त से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? ठीक है, यानी Mn और मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी किसी से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है H2SO4, दूसरा ऑप्शन है HCl, तीसरा ऑप्शन है NO3
और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, HNO3। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्वारेजिया का संयोजन है तनु Cl और सांद HNO3 का 3:1 के अनुपात में। ठीक है, बी है सांद HCl का अनुपात है तनु HNO3 3:1 के अनुपात में। सी ऑप्शन है सांद HCl का अनुपात सांद HNO3 के साथ है 3:1 के रेशियो में है। डी ऑप्शन है तनु HCl का अनुपात तनु HNO3 3:1 के अनुपात में है। तो आपको क्या बनाना है, एक्वारेजिया बनाना है। तो हमें तो HCl और HNO3 चाहिए, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों सांद्र होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, शांत। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है? पहला है KCl, दूसरा है HCl, तीसरा है CCl4 और चौथा है NaCl। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक का मतलब जो जिन्हें विघटन करने पर आयन में बदल जाते हैं, उन्हीं को चेक करके बताना है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक कौन कौन से नहीं हैं? तो इसका जो सही जवाब जाएगा, इसका सही जवाब होगा दूसरा। ठीक है, और कौन सा होगा, तीसरा CCl4। और KCl और NaCl क्या है, ये आयनिक यौगिक हैं। पूछ रहा है आयनिक यौगिक कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बी। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है जल में विलेयता, ऑप्शन बी है ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, तो ऑप्शन सी है उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, ऑप्शन डी है गलित अवस्था में विद्युत चालकता। तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ठीक है, यानी आयनिक यौगिक को द्वारा कौन सा प्रदर्शित नहीं होता, तो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं होती है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं? पहला है कॉपर, दूसरा है Au, तीसरा है जिंक, चौथा है Ag। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा कौन कौन से प्राकृतिक अवस्था में पाई जाएंगी, Au पाई जाएंगी आरम, गोल्ड का होता है आरम, और अर्जेंटेनम। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा और चौथा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? पहला है Au, दूसरा है कॉपर, तीसरा है सोडियम, चौथा है पोटेशियम। ठीक है, तो 12 में जो आपका सही जवाब होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो आपका गोल्ड का जो लैटिन नेम है आरम। ठीक है, गोल्ड का लैटिन नेम क्या है, आरम है, और जो कॉपर है। ठीक है, इन्हें हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, विद्युत परिष्करण द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब है 12 का ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 13, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, या निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है Ag3n, दूसरा ऑप्शन है Ag2O। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है Ag2s, चौथा ऑप्शन है Ag2s तथा Ag3n। तो आपका जो सही जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक है, यानी वायु में लंबे समय तक रहने पर Ag2s बनता है, जिससे सिल्वर की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है। ठीक है, ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी है सिल्वर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन जिंक। जिंक को क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं, आयरन पे लेपन कर देते हैं, जिससे आयरन को जंग से बचाया जा सकता है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। ठीक है,
स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जाता है, यानी आयरन के साथ और क्या क्या मिलाया जाता है। तो पहला ऑप्शन निकिल और क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है कापर और क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है निकिल तथा कापर, और चौथा ऑप्शन है कापर तथा एयू। तो जो आपका सही जवाब होगा वो निकिल और क्या होगा, क्रोमियम। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो वह अपनी चमकीली पूरी सतह खो देता है। यह हरे रंग की परत प्राप्त करता है, या किसके कारण होता है। ऑप्शन ए CuSO4, ऑप्शन बी CuCO3, ऑप्शन सी CuNO3 का ट्वाइस, या ऑप्शन डी CuO। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है क्या है, CuCO3। ठीक है, यानी कापर को अगर वायु में रख दें तो क्या बनाएगी, कापर CO3 बनाएगी, जिससे क्या हो जाती है, कापर जो चमकीली भूरी सतह होती है वह हरे रंग की प्राप्त हो जाती है। आगे की ओर देखें, क्वेश्चन नंबर 17। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन आयरन, तीसरा ऑप्शन क्रोमियम, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोगेरियम Hg, जिसे हम क्या बोलते हैं, पारा। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा Hg। ठीक है, आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है कापर। तो 18 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो होगा सोडियम और कैल्शियम विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है गलित अवस्था में। ठीक है, उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर देखें, क्वेश्चन नंबर 19। समानता अधातुएं चमकीली नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, आयोडीन। तो आप जानते हैं सब कौन सी, और ये सभी क्या है, अधातुएं हैं। तो इसमें जो चमकीली अधातु होगी वो होगी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर देखें, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित चार धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी Ag अर्जेंटेनम, ऑप्शन सी जिंक, और ऑप्शन डी है कापर। तो 20वें का जो सही जवाब है वो क्या है, अर्जेंटेनम। ठीक है, अर्जेंटीनम एक ऐसी धातु है जो अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अर्जेंटीनम कम क्रियाशील धातु होगी। तो 20 में कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 21 की तरफ। तीन चिन्हित परख नली ए, बी तथा सी में क्रमशः HCl, यानी ए में क्या है, HCl है, बी में HNO3 है, और सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का 3:1 में मिश्रण लिए हैं। प्रत्येक परख नली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया है। परख नली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु परख नली सी में धातु घुल गई। तो धातु हो सकती है, पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है Au, तीसरा ऑप्शन है कापर, और चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम Pt। ठीक है, तो जो आपका सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा Au। ठीक है, गोल्ड का होता है आरम। गोल्ड एक ऐसी धातु है जिससे तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु परख नली सी में धातु क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 22। एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए एक तत्व, ऑप्शन बी एक यौगिक, ऑप्शन सी एक समांगी मिश्रण, ऑप्शन डी एक विषमांगी मिश्रण। यानी मिश्र धातु किस प्रकार की चीज है, तत्व है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है। तो इसका जो सही जवाब है कि मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 23। एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है धनावेशित कैथोड से, दूसरा ऋणावेशित एनोड से, तीसरा धनावेशित एनोड से, और चौथा है ऋणावेशित कैथोड से। ठीक है, तो 23 का आप सही जवाब क्या बता सकते हैं कि पहली चीज एनोड कैसा होना चाहिए, धनावेशित होना चाहिए, और कैथोड कैसा होना चाहिए, ऋणावेशित होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 और 4 सही है, तो इसके आधार पर हम बी ऑप्शन को सही टिक करते हैं। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 24।
जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह ऑप्शन ए कैथोड पर निक्षेपित होता है, ऑप्शन बी एनोड पर निक्षेपित होता है, ऑप्शन सी कैथोड तथा एनोड दोनों पर निक्षेपित होता है, ऑप्शन डी विलयन में बना रहता है। यानी जिंक का अगर विद्युत परिष्करण किया जाए तो, ठीक है, तो ये किस पर निक्षेपित होगा। जो 24 का जो सही जवाब है कि जिंक जो है किस पर निक्षेपित होगा, निगेटिव ऋणावेशी चिन्ह की तरफ निक्षेपित होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कैथोड ऋणावेशित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला में नहीं रखा जाता। यह जल के साथ प्रचंड अपक्रिया करता है। निम्नलिखित में से धातु को पहचानिए। तो आप सीधे सीधे जानते हैं कौन सी धातु है, सोडियम। तो आपका ऑप्शन सही हुआ बी। 26, मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी अमलगम, ऑप्शन डी है स्टील। तो 26 में जो सही जवाब है वो कौन सा होगा, स्टील। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, ऑप्शन बी, यह ठंडे जल से अपक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, ऑप्शन सी, यह गर्म जल से क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है, यह भाप से क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो मैग्नीशियम धातु में जो कथन गलत है कि यह ठंडे जल से अपक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आपका सही जवाब भी यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें। 28, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है। ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी एल्निको, ऑप्शन सी सोल्डर, ऑप्शन डी जिंक अमलगम। ठीक है। तो 28 में जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जिंक अमलगम सही जवाब होगा। ठीक है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 29, यक्ष तथा वाई के मध्य अपक्रिया कर यौगिक जेड बनता है। यक्ष इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए उच्च गलनांक, ऑप्शन बी निम्न गलनांक, ऑप्शन सी गलित अवस्था में विद्युत का चालन, और ऑप्शन डी है ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस कंडीशन में जब यक्ष और वाई अपक्रिया करेंगे तो उच्च गलनांक भी होता, गलित अवस्था में विद्युत का चालन भी होगा और ठोस अवस्था में पाया भी जाएगा। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका सही जवाब होगा 29 में ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 30, तीन तत्व यक्ष वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हैं। यक्ष का 2 और 8 है, वाई का 2 और 8 7 है तथा जेड का 2 8 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यक्ष एक धातु है, ऑप्शन बी वाई एक धातु है, ऑप्शन सी जेड एक अधातु है, ऑप्शन डी वाई अधातु है तथा जेड एक धातु है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि वाई अधातु है और जेड क्या है, धातु है। ठीक है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 31, समानता धातुएं समानता क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम या ऑप्शन डी कॉपर। तो 31 का जो सही जवाब है वो क्या है, एल्युमिनियम हमेशा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा एल्युमिनियम 31 में। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 32, समानता धातु विद्युत के चालक नहीं होते। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी फुलरिन। ठीक है। तो 32 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ग्रेफाइट विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, जबकि अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। समानता उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी पीबीसी, ऑप्शन डी सभी को प्रयोग में लिया जा सकता है। तो 33 में जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, पीबीसी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सल्फर। तो 34 में जो सही जवाब है सीधे सीधे आप बता सकते हैं ब्रोमीन है। यह एक अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया संपन्न होगी? MgSO4 प्लस Fe, बी ZnSO4 प्लस Fe, सी MgSO4 प्लस Pb, या डी CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कम धातु अधिक अपक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देगी। तो किस में विस्थापन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इसलिए आपका सही जवाब होगा CuSO4 प्लस Fe की जो रासायनिक अपक्रिया है वो संपन्न होगी। आगे की ओर चलें और अंतिम क्वेश्चन है 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनीय परिष्करण की सही व्याख्या करता है? कैथोड पर कॉपर 2+ है या एनोड पर कॉपर 2+। ठीक है, और इसमें क्या है? अशुद्धि है। क्या है? अशुद्धि। दूसरे में एनोड पर पॉजिटिव है और कैथोड पर नेगेटिव, दोनों पर Cu2+ है, इसमें भी अशुद्धि है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यानी कैथोड की तरफ Cu2+ आएगा, कहाँ से निकल के? एनोड से, और SO4 किस पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ठीक है, इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। इसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। तब तक के लिए आप इसी के साथ इसी वीडियो के साथ एंजॉय करिए और रिवीजन को सबसे परफेक्ट बनाइए।